की गिनती में वह तीनों लोग नाप डाले। इतना परमात्मा अपना आकार बड़ा किया, इतना शरीर बड़ा किया कि एक कदम में एक लोग, दूसरे कदम में दूसरा लोग और तीसरे कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। बताया जाता है कि भगवान विष्णु का बायां पांव दादा पातालपुरी में था और दाहिना पांव ब्रह्मपुरी में था। तभी तो ब्रह्मा जी ने गंगा को प्रगटाया था। गंगा को 3 कदम में कितनी मांगी है? कितनी मांगी? में 3 लोग नप गए और 3 लोग हैं। जब तीनों लोगों को नाप लिया तो भगवान बोले महाराज तुम तो कह रहे थे और मांग लो, बताओ आधा कदम कहाँ नापे? राजा बलि परमात्मा का वो रूप देख करके कांप रहा था। बोले भगवान आप वही हो जो गुरु जी ने बताया था। चलो कोई बात नहीं, हमारा एक सवाल है, उस सवाल का उत्तर दे दो और हम तुम्हें आधा कदम पृथ्वी दे दें। भगवान विचार करने लगे कि जब इसके पास अब पृथ्वी है नहीं तो देगा कहां से? भगवान बोले सवाल क्या है? तो राजा बलि कहने लगा प्रभु इतना बता दो, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? और हमारा आप लोगों से कहना बताओ धन बड़ा होता है धनी? जिसके पास पैसा होता है वो आदमी बड़ा होता है या पैसा बड़ा होता है? धन धनी। मौसी ने बताया कि धनी बड़ा होता है। कितने? प्रभु बोले धनी और धन में नौकर मालिक का नाता है। मौसी कहीं धनी बड़ा हो, मौसिया का धन बड़ा हो। बस धन की पूजा या कि जनक तो बात सही हो गई करी और होती है और बड़ा धनी कहलाता है। बस धन की पूजा होती है, बस धन की पूजा होती है और बड़ा धनी कहलाता है। बोल पड़े धन और धनी में नौकर मालिक का रिश्ता है। धन की केवल पूजा होती है और बड़ा धनी ही कहलाता है। मौसी जीत गए, मौसिया हार। अब का हो मौसिया? भगवान अगर धनी बड़ा होता है तो आप उसी आकार में 52 अंगुल के बन करके फिर आ जाओ और हम आपको आधा कदम पृथ्वी दे दें। भगवान विचार करते हैं कि पृथ्वी जब है नहीं तो अंगुल के बनेगा और जैसे 52 अंगुल के बने तो राजा बलि पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया और कहा भगवान हमारे पीठ नापो। भगवान बोले पीठ में पृथ्वी कहां? बोले भगवान रक्षक तो आप हो, बताया गया है और छित जल पावक गगन शमीरा। छित जल पावक गगन शमीरा
शरीर बना है। छित माने पृथ्वी, इस शरीर में पृथ्वी का अंश होता है दादा। भगवान ने उठाया पांव और राजा बलि के बीचों बीच पीठ पर रख दिया, यानी आधा कदम पृथ्वी हो गई। जब राजा ने पृथ्वी नपवा लिया तब भगवान बोले, महाराज दानी हमने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखे। तुमने तो अपने शरीर को नपवा दिया, पीठे नपवा दिया। मांग लो, जो इच्छा हो तो एक वरदान मांगना। राजा बलि बोल पड़ा, भगवान अभी आप हमारे दरवाजे पर भिखारी बन करके आए, आपने हमसे इच्छा मांगी भी और मैंने आपको दिया भी, आपने लिया भी, और हम राजा हैं। इस समय अगर हम आपसे कुछ मांगते हैं तो एक भिखारी से भिक्षा मांगना हुआ, हम मांगेंगे कुछ नहीं। भगवान बोले, नहीं मांगोगे तो हम बिना मांगे देंगे। बोले, बिना मांगे क्या दोगे, क्या दे रहे हो? लेकिन जिस समय कहा कि बिना मांगे देंगे, उस समय राजा बलि के मन में भाव आया कि हमने अपनी पीठ तक नपवा दिया है, हो सकता है भगवान हमको स्वर्गपुरी का राजा बना दे। और जैसे ही वो मनमा आवा, स्वर्गपुरी आए इंद्र भगवान के। इंद्र भगवान कांपे कि जौने कारण मोड़ आयो वह कारण आ गया है, कहीं हमारा इंद्रासन न चला जाए। लेकिन दादा साथ में ये भी बताया गया है कि मन जीती होती नहीं, मन में सोती हो वह कबहू नहीं। अगर हो गया तो तुमसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं। मन जीती होती नहीं, प्रभु जीती तत्काल। बलि ने चाहे स्वर्ग को, लेकिन और भेज दियो पाताल। बलि ने चाहे स्वर्ग को, भेज दियो पाताल। राजा बलि को परमात्मा ने राजा ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले, अब हम जा रहे क्षीर सागर। राजा बलि बोल पड़ा, भगवान अब हम तुमसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, मांग लो। बोले, आपने हमको पाताल लोक का राजा बनाया है, पाताल लोक में हम 52 दरवाजों का मकान बनवाएंगे, और आपसे वरदान हम ये मांग रहे हैं कि जिस दरवाजे से, जिस घड़ी, जिस पल पर हम निकले, हमको आप बंसी बजाते दिखाई पड़े। भगवान कहीं चलो तब नहीं बना आता, लेकिन भगवान ने कहा जाओ, यो मत, जो मांगा सो पाए। आगे 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 पर पीछे पीछे राजा बलि पाताल लोक को आ गया। भगवान 52 रूप धारण किए हुए 52 दरवाजों पर पहरेदारी का काम कर रहे हैं। 3 माह व्यतीत हो गया, भगवान क्षीर सागर पर नहीं पहुंचे। लक्ष्मी रो रही, लक्ष्मी रो रही। इतने में क्या बना, और हाथ कमंडल जटाए विशाला, और नारद ऋषि आते ही ताला। हाथ कमंडल जटाए विशाला, नारद ऋषि आते ही ताला।
चिंतित हो, काहे रो रही? लक्ष्मी बोल पड़ी, पुत्र तुमने कहीं अपने पिता को देखा है? बोले हाँ माँ, राजा बलि के वहां पावन रूप धारण किए हुए और पहरेदारी का काम कर रहे हैं। लक्ष्मी बोल पड़ी, हमारे पति पहरेदार? बोले हाँ। और मैया एक बात बता दें, अब उनको लाने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। भिखारन बन करके चलो और राजा बलि के दरवाजे पर चल करके अपने पति की भिक्षा मांगना। हमारी माता बहने बेटियां अपने पति की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज लक्ष्मी जी भिखारन बन गए, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नग्न पांव, फटी पुरानी एक धोती पहने हुए, गले में झोली। देवी हम वचनबद्ध हो गए, हम नहीं जा पाएंगे। बोले भगवान आप चिंता ना करो, हमारा भी नाम माया है। नारद जी से राजा ने पूछा, ये बूढ़ा मैया कौन है? बोले ये एक भिखारन, रास्ते में मिली, इन्होंने हमसे भोजन की याचना किया। हमने सोचा राजा बलि रानी राजा है, इनको भोजन करा देना, बता करके नारद जी चले गए। अब लक्ष्मी राजा बलि के वहां रहने लगे। लक्ष्मी का काम क्या है? भोजन बनाना, सबको भोजन करवाना, स्वयं भोजन पान करना, चौका बर्तन टहल करना, झाड़ू पोछा लगाना। धीरे धीरे रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। आज लक्ष्मी रो रही। राजा ने देखा, माँ काहे रो रही? बोले भैया अगर आज हमारे कोई भाई होता तो मैं भी भाई के सोनी कलाई में राखी बांधता। बोले ये लो हमारी बहन बन जाओ। जिस समय लक्ष्मी ने राजा के कलाई में राखी बांधी तो लक्ष्मी बोल पड़ी, भैया आज के दिन बहन जो भाई से मांगती है भाई को देना होता है। बोले मांग ले बहन, तुझे क्या चाहिए? तो लक्ष्मी ने कहा कि सुनो भैया मैं तुमसे क्या मांगती हूँ? और रक्षा बंधन के दिन, रक्षा बंधन के दिन उपहार मुझे दे दो। तुमसे मांगती हूँ, मैं तुमसे मांगती हूँ, ये पहरेदार मुझे दे दो। कुछ नहीं चाहिए, ये पहरेदार हमें दे दो। तब राजा बलि जान गया और दौड़ करके चरणों में लिपट गया। बोले माँ अगर आप ऐसे चली आती और कह देती कि हमारे पति को वापस कर दो तो क्या मैं वापस नहीं कर देता? भैया हमें इस बात की चिंता है, आपने हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाया। बोले भैया हमने वही किया है जो हर एक बहन अपने भाई के घर में करती है, हमारे पति को वापस कर दो। बोले माँ एक शर्त पर, जिस प्रकार से हमारे दरवाजे पर एक भगवान का स्थान हो चुका है, इसी प्रकार से हमारे आंगन में आज से तुम्हारा एक निवास स्थान रहेगा। भगवान वो लक्ष्मी बोली एवं मस्त जो मांगा सो पाया।
तब लक्ष्मी को वापस किया और तब से लक्ष्मी का एक निवास स्थान पाताल लोक में। तब से लक्ष्मी का एक नाम पड़ गया पातालपुरी निवासन। इस प्रकार से राजा बलि के दरवाजे पर परमात्मा ने परीक्षा दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर सुना रहे थे। श्रोताओं को याद दिला दें, आज की भगवत कथा यहीं पर प्रसिद्ध है। चलते चलते